इसका कोई पता नहीं है। अब वृद्धावस्था में सबको जाना है। बेशक परमात्मा को हम आप धोखा दे, दांत चू जाते दांत लगा लेते हैं, लेकिन उसको तो सब पता है कि नहीं पता है? सब देख रहे हैं ना, दांत लगा लिया, बाल सफेद हुआ, बाल को काला कर लिए, ये भी तो परमात्मा को दिख रहा है? लेकिन उनसे छिपने वाला नहीं है। आंख से देखना कम हुआ तो चश्मा लगा लिए, लेकिन सब पता है, नोटिस पे नोटिस दे रहा है, आप फिर भी मनुष्य सचेत पड़े हैं। अरे करेंगे ना वृद्धावस्था में भजन, अभी बहुत समय पड़ा है। लेकिन एक संत हो गए मुलुकदास, उनका कहना है, कहते हैं आंख में पड़ेगा छाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। खड़े खड़े मल मूत्र त्यागोगे, अब पड़े पड़े थूकोगे पिरकदानी में। जब शक्ति ना रहेगी तो भक्ति क्या करोगे? कहत मुलुक दास, भगवान का भजन कर लो जवानी में। कहते हैं आंख में पड़ेगा छाला, वृद्धा होते तो कम दिखाई होने लगते हैं ना। परमात्मा ने सोचा कि जब मानव वृद्ध हो जाएंगे तो देखेंगे नहीं, तो चश्मा लगाएंगे। चश्मा के लिए बैठ लगाने के लिए पहले दो ठो कान दे दिए, उस पर डंडल रखेंगे ताकि नहीं, व्यवस्था पहले कर दी है ना उन्होंने। यूं ही रखेंगे तो रहेगा नहीं, तो उसने पहले सोच करके दो कान रखने के लिए डंडल दे दिए। तो कहते हैं आंख में पड़ेगा छाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से भी पड़ेगा पाला। जब वृद्ध होते हैं तो इंद्रियां शिथिल हो जाती है, काम नहीं करते हैं, तो जहीं बैठा दिया वहीं थूक खेखार सब कुछ करते देखे होंगे गांव समाज में, क्योंकि शक्ति नहीं है ना उनको उठ करके कहीं जाएं बाथरूम में पखाना पेशाब करें, लेकिन उनके पास शक्ति ये नहीं है। तो इसलिए कहते पड़े पड़े थूकोगे पिरकदानी में। जब शक्ति नहीं रहेगी तो भक्ति क्या करोगे? जब शक्ति ही नहीं रहेंगे उस समय तो फिर क्या करेंगे भक्ति? घुटने में दर्द, कमर में दर्द, जोरों में दर्द, अब उस समय बैठिएगा तो बैठ पाएंगे? संभव नहीं है। तो महापुरुष कहते हैं भगवान का भजन कर लो जवानी में, शरीर में ताकत है तभी कर सकते हैं ना, इसके बाद नहीं होगा जब शरीर जर्जर हो जाएंगे तो। इसलिए अभी वर्तमान समय का लाभ उठाना चाहिए। ये समय भी बीतता जा रहा है, गुरु महाराज की वाणी पढ़ते हैं सुनते हैं, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फेरू नहीं पावे। गुरुदेव भी कहते हैं ये क्षण क्षण पल पल बीतता जा रहा है और भी चलेंगे। तो गुरुदेव कहते हैं समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। अब मानव के लिए कहते हैं निज काम करो। घर मकान दुकान बना दी, यही निज काम है। अगर मकान पूरा नहीं कर पाए तो आपके बेटा पोता भी कर देंगे। जमीन जायदाद नहीं खरीद पाए तो आपके बेटा पोता भी खरीद लेंगे। लेकिन निज काम आप स्वयं भजन ध्यान सुमरन नहीं किए तो आपके बदले दूसरा नहीं कर देंगे। या आपके बदले में आपको हम कहेंगे 2-4 दिन आपके बदले में दूसरा व्यक्ति सोएंगे, आप मत सोइए रात्रि में, ऐसा मानेंगे? या आपको कहेंगे आपके बदले में 2-4 दिन दूसरा पानी पिएंगे, दूसरा भोजन करेंगे, आप मान जाइए, मानेंगे? नहीं मानेंगे। यानी जो निज कार्य है वो दैनिक व्यवहार है, वो स्वयं हम आप करते हैं। तो वैसे ही कहते हैं जो बीता सो बीतिया, अब हो गो गुरु नाम। जो समय बीत गया तो कोई बात नहीं है, भूतकाल में चला गया, लेकिन भविष्य का भी कोई अता पता नहीं है। तो कहते वर्तमान समय का लाभ उठाना हम आपको चाहिए, है ना। तो वही कहते हैं जो बीता सो बीतिया, अब हो गो गुरु नाम। जो बीत गया कोई बात नहीं है,
लेकिन अब तो कम से कम लाभ उठाइए। यूं ही नहीं मिला है यह शरीर, बड़ी कृपा हुआ ईश्वर का है, तब जाकर के यह मानव का शरीर मिला है। अगर मानव शरीर पाकर के इसमें सदगुरु नहीं मिलेगा तो भवसागर से कैसे पार होंगे। अभी हम लोगों ने सुने हैं, कर्णधार सदगुरु दृढ़ावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। मानव शरीर में अगर सदगुरु नहीं मिला, सदगुरु रूप मल्लाह नहीं मिला, तो कहते हैं भवसागर को कैसे पार करेंगे। नाव पर आप बैठ गए, खेवने वाला कोई नहीं हो तो पार हो जाएंगे, कदापि नहीं हो सकते हैं। तो उसके लिए खेवट चाहिए ना, तब नहीं इस पार से उस पार जाएंगे। हो सकता है आपको खेवने भी आए, लेकिन वो भवसागर को पार करने के लिए जब तक सदगुरु नहीं मिलेगा तब तक पार नहीं जा सकते हैं। इसलिए यह सदगुरु जो आते हैं ज्ञान प्रदान करने के लिए आते हैं, सतमार्ग दिखाने के लिए आते हैं। एक संत हो गए काशी का, संत पलटू साहब, तो उनको जब दया आया तो उन्होंने मानव को पैर पकड़ने लगे और निहोरा करते हैं। उन्होंने कहा भजन यात्री कीजिए। अब मानव ही करेंगे ना भजन, घुमा फिरा के सब संतों का एक ही बोल है। तो कहते हैं भजन यात्री कीजिए, और बात में देर, और बात में देर, जगत में जीवन है थोड़ा, मानुष तन धन जा, गोर धरी करो निहोरा। अब देखिए संतों की कितनी बड़ी दया आई जीव मानव पर, कहते गोर धरी करो निहोरा, पैर पकड़ पकड़ करके निहोरा करते, हे मनुष्यो आओ भजन करो, सत्संग करो, सुमरण करो, यही तुम्हारे साथ में जाने वाला है। संत महात्माओं का परंपरा रही है ना, धर्म का प्रसार करना। एक संत, पहले के संत जो होते थे हाथ में कमंडल, पीछे में से जोड़ने पोड़ने का सब लटका लेते थे, चलते बनते थे। और जहां भूख लगा किसी भक्तों के पास भिक्षा रटन किया, खा लिया, और फिर भजन किया, ज्ञान उपदेश दिया। जैसे भगवान बुद्ध के समय में भी चलता था, भिक्षा रटन करके जीवन यापन होता था, है ना। एक संत जा रहे थे, जाते जाते रात्रि हो गई, संध्या कालीन हो गए, तो जंगल होके जा रहे थे, और कुछ पास में रखे थे खाने के लिए भी। अब जा रहे थे, रात्रि संध्या कालीन होने को चला, सोचा अब कहाँ जाएंगे, अब जाते जाते भी जंगल है तो पार होने में बहुत टाइम लगेगा, क्यों नहीं इसी गाछ के नजदीक रात व्यतीत कर लेते। संत जो होते हैं वह भय डर नहीं रखते हैं, है ना। उनको कोई पीछे आगे पीछे बॉडीगार्ड नहीं चाहिए जो संत होते, और जो संत नहीं है तो गनमैन भी रखते हैं ना, क्योंकि भय है उनको कहीं कोई हमला न कर देने। आजकल बहुत ऐसे धर्म संप्रदाय दिखने को मिलते हैं, लेकिन संतों को कोई भय नहीं, कोई डर नहीं है। अब ऐसे वो संत थे, चलते चलते संध्या हुआ तो गाछ के नजदीक में साफ किया और अपना बिस्तरा बोरा डाला, वहीं पर भजन करने लगे। कुछ खाने का था, खाया, गंगा जी के किनारे था, अब पानी लिया पिया, रात्रि में सो गए। सो गए, जैसे ब्रह्ममुहूर्त होता है अमृत बेला, वैसे उठते हैं ध्यान करने। हम लोगों को भी बताया गया, आप लोगों को भी बताते हैं, अमृत बेला में उठ के ध्यान करना चाहिए, ये परंपराएं आ रहा है। अमृत बेला में संत उठते हैं ध्यान करने, तो पहले गए स्नान करने, बगल में गंगा जी था, गए स्नान करके आए। क्या हुआ, संतों की मौज। अब मौज में आकर के संत कहने लगे कि जो भी पशु पक्षी जानवर है अभी सरोवर में स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे, सुंदर एक मानव का शरीर पाएंगे।
संतों ने जो देखा उसने कह रहा मौज में आकर के, लेकिन वहां पर तो कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन उसी गाछ के ऊपर में एक बंदर एक बंदरनी रह रही थी। बंदर और बंदरनी रह रही थी। बंदरनी बंदर से कहती है, ए जी देखिए गुरु बाबा कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति सरोवर में स्नान करेंगे अभी सुंदर मानव का शरीर पाएंगे। चलिए न छलांग मारते हैं, डुबकी लगाते हैं। तो बंदर कहते हैं, अरे यही साधु बाबा के बातों पर विश्वास कर रही हो, जिनको आज यहाँ कल कहीं और रहने का आता पता ठिकाना नहीं, ये दूसरे को क्या मानव बनाएंगे। बहुत आदमी ऐसे है ना, विश्वास नहीं करते हैं। अब जो नहीं करते हैं उसके लिए देखिए क्या होता है, जो विश्वास करते हैं उसके लिए क्या पैदा। बंदरनी बेचारी कहती है, क्या लगता है साधु बाबा कह रहे हैं तो चलिए डुबकी लगा लेते हैं। अरे तुमको लगाना हो तो लगाओ। कई बार पत्नी बेचारी भक्तनी होती है, पति से कहती रहती है कि आप भी जुड़ जाइए, अभी गुरु भक्त बन जाइए। अरे बनेंगे, तुम करो ना, कोई बात नहीं, जब समय आएगा तब करेंगे। ये पति ने पतित है, कहिएगा यही नहीं कहिएगा, धर्म कर्म के लिए कह रहा लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। कई बार पति बेचारे सत्संगी है, पत्नी से परिवार से सबसे कहते हैं, लेकिन फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, है ना। अब बंदरनी बेचारी कहती है बंदर पति देव से, क्या लगता है अभी भी चलिए न छलांग मारते हैं सरोवर में। और साधु बाबा का कहना है कि जो कोई स्नान करेंगे सुंदर मानव का शरीर पाए। क्या लगता है डुबकी गोता लगाते हैं। अब बंदर घोसा फंसा के कहते हैं, तुमको लगाना हो जाओ लगाओ, सर्दी का मौसम था, तुमको लगाना हो लगाओ, हम तो नहीं लगाएंगे। इसी के बात को विश्वास है। कहीं स्नान रोज जाते हैं, स्नान करते हैं, रोज पानी पीते हैं, तो कहाँ हम लोग मानव बन गए। कौन कह रहे, तो बंदर कह रहे हैं ऐसा। बंदर नहीं कहती है मैं जा रहा हूँ डुबकी लगाने स्नान करने, देख लीजिए। कहा कोई बात नहीं, जाओ, तुमको सर्दी पकड़ेगा तब पता चलेगा। अब बंदर का बात है, बंदरनी का दोनों का चल रहा। अब बंदरनी क्या करती है, आ गए, कहा साधु बाबा ने कहा है ना, वह बंदरनी वहां से डाल से उतर करके और जब नजदीक आती है बंदरनी तो गोता लगा दिया। तब तक बंदर सब देख रहे हैं। और जैसे सरोवर में डुबकी लगाती है बंदरनी, अब गोता मार करके ऊपर जो ही होती है तो देखते हैं एक मानव का शरीर, एक राजकुमारी के शरीर मिल गया। अब राजकुमारी का शरीर, महाराज की, राजकुमारी के शरीर मिलते हैं। अब बंदर देख रहा है, अरे बात तो सही है, इकला साधु बाबा ने जो कहा था है? अब सही है कहा तो लगता है। अब क्या करें नहीं करें, हमारे जीवन साथी तो वो तो मानव बन गए। अब सोच विचार में लगी हुई है। समय तो बीतता जा रहा है ना, कहा ना समय गया फिरता नहीं। समय बीतता जा रहा है, सोचते विचारते सोचते विचारते अंतिम में मूर्त निकल चुका था। अब मूर्त निकल चुका था, जैसे रविदास जी महाराज ने भी राजा पीपा को चमड़ा का पानी निकाला था और दे दिया, कहा अमृत जल है, अमृत रोज तो हम ही पीते हैं, आज आए हो तो तुम भी पी लो। नहीं, लेकिन इनको अरे चमड़ा का पानी निकाल के दिया, कहीं ये अमृत हो सकता है। विश्वास नहीं था नहीं। लेकिन बच्चे ने उसका है रस को स्वादन किया तो अंतरात्मा उनकी दिव्यदृष्टि खुल गई कि नहीं, और सबके मन की बात को जाने की नहीं। अब बाद में जब महसूस हुआ, पता चला कि यही रस का करिश्मा है, इनके मन के बातों को जानते, तब दौड़ कर गए, महाराज वो दे दीजिए ना जो उस दिन दिए थे। तो संतों का वो तो समय निकल गए, वो वक्त निकल गए। अब कहाँ से, आप स्वयं करना पड़ेगा तब निकलेगा, तब मिलेगा।
अब यहाँ पर भी बंदर देख रहे हैं, देखने के बाद सोचते विचारते अब जब हमारी जीवन साथी बंदरनी गोता लगाई ली, सुंदर शरीर पा ही ली, तो चलो हम भी अब लगा देते। लेकिन समय निकल चुका था। लगाया गोता सरोवर में, अजो इकला बंदर के बंदर ही रह गए, क्योंकि समय निकल गए थे। सदगुरु महाराज समय के साथ अगर करते तो उसको भी बंदर सुंदर होता ना शरीर। तो संत महापुरुष तो इतना दयालु, इतना कृपालु है, वो पैदल चल करके धर्म का प्रचार करते। तो वही संत पलटू साहब को दया आया इस मानव पर, कहा गोर धरी करो निहोरा। अब देख लीजिए संतों की कैसी कृपा होते। क्यों कहा? क्योंकि मानुष तन धन जात यह छन छन पल पल बीतता जा रहा है। तो कहा गोर धरी करो निहोरा। अब कांच महल के बीच में अब पवन पंछी एक रहता, अब 10 दरवाजा उरा खुला, औरत को नित उठी चाहता। अब भज लीजिए भगवान को, आही में भल है अपना, आवागमन छूटे मिटे जन्म की कल्पना। अब पलटू अटक ना कीजिए, घर 84 फेर, अब भजन यात्री कीजिए और बात में देर। तो संतों ने कहा यह शरीर में 10 दरवाजा है, और हमारे गुरु महाराज को होते हैं 9 दरवाजा है। संत पलटू साहब के नाभि का भी लिया है। जब जन्म लेते तो उसमें भी देखते हैं ना, नाभि, माता के नाभि में ऐसा इतिहास में वो ज्वाइंट होता है और उसी से भोजन पानी सब मिलता है। वो भी एक सुराग बना हुआ है। अब इसमें 10 दरवाजा क्या है ये भी मैं दिखा दूं। जो बराबर ध्यान सत्संग सदग्रंथों को पढ़ते हैं उनको तो पता है, और जो नहीं पढ़ते, नहीं सत्संग करते हैं, तो उनके लिए ये जानकारियां होंगे। और इसी 9 दरवाजा से यह जो बोलता राम जीव है, इसी एक दरवाजा से निकलता है। निकलता है कौन कौन दरवाजा है? 2 आंख की दरवाजा है ऊपर में है? आखिर इसका अंदर से कनेक्शन है तब ना हम आप देखते हैं। 2 आंख की दरवाजा है, ये भी खुला है। और जीव जब इस आंख से निकलते हैं तो आंख खुले रह जाता है ना। आंख से जब निकलता है तो आंख खुले रह जाते हैं। और उससे जब नीचे आएंगे तो 2 कान का भी है दरवाजा, आखिर सुराख है तब ना हम आप शब्द को सुनते हैं। तो कहते हैं 2 कान की दरवाजा है। कान से जब जीव निकलते हैं तो कान टेढ़े पड़ जाते हैं, है ना। और 2 नाक का भी दरवाजा है ना, अच्छा बुरा का गंध लेते हैं ना हम आप। 2 नाक का भी दरवाजा है। 2 2 4 दे 6 हो गए। जो जिससे बोलते हैं बैखड़ी वाणी, ये जो बोल रहे हैं ना इसको बैखड़ी वाणी कहते हैं, है ना। इसी मुंह के द्वारा अन्न जल सब कुछ ग्रहण करते हैं, बोलते भी हैं। आप कहेंगे कि गूंगा व्यक्ति फिर नहीं बोलते हैं, लेकिन उनके भी सुराग है। अंदर से वो भी कोशिश करते हैं बोलने का। बेशक स्फुटित नहीं होता है आवाज बाहर नहीं फैल रहा है, सुनाई नहीं दे रहे हम आपको, लेकिन बोलने का प्रयास अंदर से वो भी गूंगा व्यक्ति करते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी देते हैं। जब 2011 में महर्षि साई स्वामी जी महाराज शरीर छोड़े तो 4 दिनों तक शरीर रखे थे। हम लोग भी आए थे पंजाब प्रांत से दर्शन प्रसन के लिए। तो महाराज जी को शरीर जब रखे थे किसमें, तो बर्फ की चारों बगल दिया था, ऐसे रूम में रखे थे। और उसमें रखने के उपरांत अब बहुत सारे भीड़ था भक्तों का, अंतिम था, दर्शन के लिए आए थे। तो होता क्या है, बर्फ में जो रखे थे, अब बर्फ जो है ऑटोमेटिक पिघलता था, वैसे भी पिघलता था, हवा लगेगा तो पिघलेगा ही। वो जो पानी वाष्प बन करके निकल रहा था
तो लोग भक्तों की श्रद्धा निष्ठा, चूंकि हम आप जानते हैं अब गुरु महाराज भी जब शरीर छोड़े, जो उनकी विभूति राख था, सुनने को आया कि वहां तक कि मिट्टी को भी नहीं रहने दिया, सब लोगों ने लेके भाग चला गया। क्यों? तो संतों की था चरण धूलि राख। ये बात तो प्रत्यक्ष देखने को मिला। शाही स्वामी महाराज जब शरीर छोड़े तो अग्नि बुझा, लोग लिफाफा में डाल के, कमंडल में डाल के सब लेकर चले गए। बहुत ऐसे थे क्योंकि संतों का था, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, पानी जो 25-25 के शरीर में टच करते हुए आ रहे थे, लोगों के मन में वाक किया है चरना अमृत है, और फिर बाद में कहाँ मिलेंगे। कोई कमंडल, कोई गिलास, कोई बोतल लगा करके थोड़े थोड़े सही लेते जा रहे थे, लाइन से दर्शन करते जा रहे थे। सब के सब थोड़े थोड़े लेते आए, लेते रहे। जब दाह संस्कार हुआ, सबके सब भक्त लोग अपने गांव गए, घर गए। अब कटिहार जिले की बात है, जैसे यहाँ से प्रसाद लेते हैं तो कई बार घर लेके जाते हैं ना, सब परिवार को देते हैं, 2-2 दाने देते हैं। कहीं प्रसाद खाएंगे तो हो सकता है इनके सात्विक बुद्धि हो जाए, ये भी गुरु भक्त बन जाए, ऐसी भावना लेकर के आप लोग प्रसाद देते हैं। अब वो चरना अमृत जो लेकर के माई गई थी, तो घर में सब तरह के आदमी था, छोटे बड़े सब थे, लेकिन उस घर में एक गूंगा व्यक्ति था जो कि 14 से 15 साल के अंतराल में था। कई बार बचपन से बोलते नहीं है ना, ऐसा भी गांव समाज में, और कई बार बचपन से दिखते भी नहीं है। अररिया जिला में हम गए थे सत्संग करने, तो वहां पर एक सूरदास है, और सूरदास बचपन से है, लेकिन दिल्ली में पढ़ाई करते हैं। और कई बार उसका नाम है चंदन कुमार, और कई बार हम लोगों को फोन भी कर देता है आशीर्वाद के लिए। अकेले दिल्ली से पटना आए परीक्षा देने के लिए, और हमको फोन लगा करके, तो मेरे को बड़ी आश्चर्य लगा। मैंने पूछा आपके साथ में कोई है क्या? बोला नहीं, हम अकेले हैं। हम बोले फिर आप फोन कैसे लगा लिए? बोला सब कृपा है आप सबों का, हमें अंदाजा है ना। अब देखिए दिल्ली से यहाँ तक पटना आ जाते हैं, अब पटना से घर भी चले जाते हैं, ऐसा उनको एक अभ्यास का ये बना हुआ है, पढ़ाई भी कर रहा है वो। अब यहाँ पर यह गूंगा व्यक्ति था, 14 से 15 साल का, बोलते उलते नहीं थे, जन्म से सूरदास या यूं कि ये गूंगा था, बोलते नहीं थे। अब माई जो चरना अमृत लाई कुछ महाराज जी के, चरना अमृत लाती है, सबको थोड़ा 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 थोड़ा, जैसे प्रसाद देते हैं ना, थोड़ा 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 आप लोग घर में भी ले जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सबको आप भी करते हैं वितरण। वो माई भी थोड़े थोड़े दिया, और थोड़े थोड़े दिया संकेत भी करते हैं, इसे ग्रहण कर लीजिए। और गूंगा को भी संकेत किया कि इसे पी जाओ, और जो ही पिया तो ही गूंगा व्यक्ति बोलने भी लग गए। श्री सद्गुरु महाराज की। गूंगा व्यक्ति बोलने लग गए। ये संतों की चरणा अमृत गए तब ना बोलने लगे। गाने का भाव, बोलने का प्रयास तो पहले भी करते हैं। अब उनसे जब पूछा गया कि पहले नहीं बोल रहे थे, कहा बोलते तो हम पहले भी अंदर से होता था, लेकिन आवाज हमारी बाहर नहीं निकल रही थी, फूट नहीं रहा था, है ना। तो कहते एक मुंह का भी दरवाजा है ने, 7 तो हो गए दरवाजा, और 2 मन विसर्जन करने का है, यह 9 दरवाजा है। इसी 9 में से जीव का निकलना होता है। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि 9 द्वार से ऊपर उठो 10वें द्वार में, तब वह सुख व आनंद को प्राप्त करोगे। गुरुदेव कहते हैं तन नव द्वार हो रामा, अति मलिन हो ठामा, त्यागी चरु 10म द्वारी, सुख पाओ रे भाई। कहते हैं 10म द्वार में जब प्रवेश करेंगे,
तब देखिए सुख और आनंद मिलेगा। और 9 द्वार क्या आंख से कीची निकलता है, ये तो अति मलिन है ना, है? आंख से कीची, कान से गुजू, नाक से देखिए क्या क्या निकलता है, मुंह से लिरपुआ, नीचे से भी गंदगी निकलते हैं, यह अति मलिन है। तो इसे कहते हैं त्यागी चरो चरो दसम द्वारी असुख पाओ रे भाई। जब 10वें द्वार में चढ़ाई करेंगे तब वह सुख मिलेगा, तब वह आनंद मिलेगा, है ना। और जब तक यहाँ रहेंगे अंधकार के नगरी में तो कहते इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो 9 द्वार। वो भी संत कहते हैं राधा स्वामी जी महाराज कि 9 द्वार को छोड़ करके 10वें द्वार में प्रवेश करो। तो साधन कौन करेंगे? यही मानव शरीर करेंगे ना। मनुष्य तो साधन सुमरन भजन कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, कि एक जानवर से भी होगा, जानवर नहीं कर पाएंगे, है ना। यह मनुष्य शरीर मिला है, बड़े उत्तम शरीर मिला है, ईश्वर की कृपा हुआ है। और उत्तम शरीर पा करके और उत्तम काम नहीं किए तो बड़भागी नहीं कहलाएंगे। अभी तो कह दिया कि बड़े भाग मानुष बड़े भूल करके बुलवरी हो गए कि हम सबसे उत्तम शरीर पाए, लेकिन उत्तम काम नहीं करेंगे, सत्कर्मों को नहीं करेंगे तो कहते फिर बड़भागशाली नहीं है हमारा। मानव शरीर पा करके जब मानवता को अपनाएंगे तब कहीं जाकर के बड़भागी होंगे, अन्यथा ऐसे नहीं है बड़भागी, है ना। यह क्षण क्षण पल पल समय बीतता जा रहा है, समय निकलता जा रहा है, इसलिए कहते हैं सुकृत कर लो, नाम सुमर लो, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। तो कहते हैं जो सुमरण भजन करेंगे, सत्कर्मों को करेंगे, यही मानव के शरीर में जाते हैं। यह 5 तत्वों से शरीर बना है, अब 5 तत्वों से संसार भी बना है, नहीं? चित जल पावक गगन समीरा, पंच रच दिया अधम शरीरा। तारा की पत्नी तारा जब बाली को मार दिए राम भगवान ने, रो रही है, विलाप कर रहे, तब राम भगवान ने कहा अरे ये 5 तत्वों से बना है और सामने तो पड़ा है, लेकिन जो इनमें रहने वाला है वो मरता उड़ता नहीं है, वो अजर अविनाशी है, वो मरने वाला नहीं है, ये तो अविनाशी है। जीव निकल गया, जीव निकल गया तो क्या इसका मरना हुआ? नहीं। हम लोग बचपन से लेकर के अब तक में कितना वस्त्र को पहने होंगे और कितना छोड़े होंगे जिसका आता पता नहीं है। उसी तरह से कहते हैं ये एक मोटा शरीर, स्थूल शरीर छूटता है, लेकिन उधर सूक्ष्म कारण महाकारण केवल शरीर ये रह ही जाते हैं। लेकिन यह शरीर में रह करके जैसा भी कर्मों को किए हैं तो उधर सूक्ष्म शरीर में भुगतना पड़ता है। यानी यूं समझिए गाछ में 5 जड़ है, अब 5 जड़ में एक जड़ को काट दीजिएगा तो गाछ क्या सूख जाएगा? नहीं सूखेगा। आप लोग विवेकशीली है, आपको जानकारी है, गाछ नहीं सूखेंगे, वो हरा भरा ही रहेंगे। उसी तरह से एक यह स्थूल शरीर छूटता है, लेकिन उधर और भी शरीर रह ही जाते हैं, है ना। लेकिन जो स्थूल शरीर में रह के कर्मों को अपनाए हैं, किए हैं, उधर सूक्ष्म शरीर में भोगते हैं। इसलिए यह मानव का शरीर मिला है, उत्तम शरीर, और उत्तम शरीर पा करके उत्तम काम कीजिए, सत्कर्मों को कीजिए, जहां तक हो सके तन से, मन से, धन से परोपकार कीजिए, है ना। जब उपकार करेंगे, भला करेंगे, सुमरन करेंगे तो यही तो मानव शरीर का धर्म है ना, है? कि किसी जीव को हिंसा करो, किसी मानव को दिल दुखाओ, ऐसा नहीं कहा है ना।
परमात्मा की कृपा है, दिया है तो जहां तक हो सके खाओ, दूसरे को खिलाओ, धर्म काम करो, धर्म में खर्चा करो, तो आपका यह जमा रहता है। कबीर साहब ने कहा है, कबीर सो धन संचिए जो आगे को हो, आशीष चढ़ाए गांठरी जात न देखा को। राजा महाराजा आए बड़े बड़े, आज सब छोड़ करके चले गए कि नहीं, यहीं का संपत्ति यहीं पर है? सब छोड़ करके चले गए, और हमें भी जाना है, हमारे बाबा दादा भी छोड़ के चले गए ना। घंटी बज रहा है, कहा कि अब बस कीजिए, मैं समझ रहा हूँ छोड़ देंगे है, लेकिन कहते सब चले गए और हम लोगों को भी जाना है। नहीं रहे हैं, अगर रहते हुए बड़े बुजुर्ग लोग तो यहाँ पर ढेर मेला लगा रहता है, लेकिन सब चले गए। लेकिन जाते तो हैं, तो कोई तो सिंहासन पर चढ़ के जाते हैं और कोई बांधे जंजीर जाते हैं। कहा है ना, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक जात बांधे जंजीर। जब सत्कर्मों को करेंगे, दान पुण्य धर्म कार्य करेंगे, तो उनके लिए तो कहते हैं आएंगे लेने के लिए अच्छी रथ लेकर के, एक को ले जाएंगे कैसे, तो बांधे जात जंजीर, रोते चिल्लाते बिलखते जाएंगे जो सत्कर्मों को नहीं करेंगे तो। इसलिए कहते हैं जाना निश्चित है, लेकिन जाने से पहले हम लोगों को कमाई कर लेना है। यानी कबीर सो धन संचिए, जो सत्कर्मों को करेंगे यह धन आपका जमा रहेगा, यह धर्म आपके साथ जाएंगे। तो ही जाता ना, कर्म या धर्म ही जाते हैं मानव के साथ में, बाकी तो सब यहीं पर छूट जाते हैं। अब गुरु महाराज को भी जब ज्ञान हुआ यह मानव शरीर किस लिए मिला है, तो एक पंगत को पढ़ा रामायण का और उससे से बैराग हो गया था ना, दे धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। यह मानव शरीर पा करके अगर हरि का भजन नहीं करेंगे तो कहते यूं ही छूट गया, यूं ही खाया, यूं ही गवा दिया। तो जिस मालिक परमात्मा ने दिया है तो उसने एक दिन लेखा जोखा भी मांगेंगे। पूजनीय माता जी शरीर छोड़ करके चले गई, लेकिन भक्ति प्रायण थी, सेवा भावना थी उनके अंदर में, गुरुदेव से जुड़ी हुई थी। कितने बार मिलने का मौका भी मिला, अपने हाथों से सेवा भी भोजन भी कराती रहती थी हम लोग, जो कि इनकी बेटियां रहती है मदरोनी शहरा में, और वहाँ भी जब जब सत्संग करते थे तो दोनों इनकी जाया करते थे, रणवीर का माता पिता। बड़ी सेवा भावना इनके अंदर में थी, और उसी पर्ची के उपलक्ष्य में आज का सत्संग रखा गया है। बड़े पुण्य का काम किए हैं, आज उनके नाम पर यह सत्संग रखा गया है। और एक और माता की देख लीजिए, आज शुपिंडी है, पूर्णा होती है, इनके भाग से उनके भी अंश मिल गए। वो भी माता जी बड़े भागशाली हैं, दोनों के नाम पर हम लोग श्रद्धांजलि करेंगे। जहाँ भी गए होंगे यूँ तो कहते हैं भला बुरा जो शिशो कबू नरक नहीं जाए, कहा है लोहा काई ना लगे सोना गुन ना खाए। अब भला बुरा जो गुरु भक्त कबू नरक नहीं जाए, जो गुरु भक्त भक्तनी होती है तो वह कभी नरक में नहीं जाते हैं। तो भक्तिनी थी जिनके नाम पर आज का सत्संग रखा गया, गुरु महाराज के चरणों में थे। फिर भी प्रार्थना करते हैं, अर्जी विनती करते हैं कि गुरुदेव अपने चरण में लगाए रखना, और आप सबके लिए भी गुरु महाराज से शुभकामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं कि आप सबका भी ध्यान भजन सत्संग में मन लगे, यह लोक और परलोक दोनों सुखद हो, मंगलमय हो, यह शुभकामना करते हुए वाणी को विराम। क्योंकि हम लोगों को यहाँ से दूसरी जगह भी प्रस्थान करना है, वहाँ भी 2 दिन का कोयला गांव में सत्संग है, अब आगे नहीं बढ़ता हुआ वाणी को विराम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक भजन